बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड से रिलेटेड है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल का। तो स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंटेंसिटी किसको कहा जाता है। इंटेंसिटी कहते हैं हम, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी रीजन है, कोई भी सरफेस एरिया है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है, इसके बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर जो वेव पास आउट करती हैं वो किस टाइम में कितनी वेव्स पास आउट करनी है, डैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास ये कोई एक सरफेस एरिया है जो कि परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है किसके, कि जो आपकी वेव प्रोपागेट करती हुई आ रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर आप इसका यहाँ पे एंगल बनाएं डैट इज़ इक्वल्स टू थीटा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो किसी भी टाइम में जो आपके पास यूनिट एरिया के अंदर से एनर्जी पास आउट करती है इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, डैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमने अब साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है कि जो इंटेंसिटी का लेवल है वो कितना आता है। साइंटिस्ट था हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और हमें साउंड के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया और ये भी बताया फेंटेंस ऑडिबल साउंड किसे कहा जाता है। ये रेंज आती है हमारे पास एक 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक ये रेंज है। डैट इज़ नोन एज रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से हम रेफरेंस लेंगे जिसको हम ज़ीरो बेल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे लिए ज़ीरो होता है एज अ रेफरेंस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट हो रही है 10 की पावर -12 से, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम ज़ीरो कहेंगे। ठीक है, चूँकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हमें साउंड के बारे में बताया था तो उसने इस अपने ही नाम से इसके यूनिट भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, डैट इज़ नोन एज बेल। ठीक है, बेल जो है हमारे पास ये यूनिट है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, डैट इज़ अ बिगेस्ट यूनिट। तो आगे चल के टॉपिक के एंड पे हम ये यूनिट्स भी मालूम करेंगे कि यूनिट्स किस तरह से मालूम किए जाएंगे। उसके बाद है जी लाउडनेस। एक लाउडनेस है हमारे पास ये जो कि कोई भी अननोन साउंड की आवाज़ है, अननोन सोर्स है हमारे पास एक, जिसकी हमें नहीं पता कि वो सोर्स जो है कौन सा है, किस इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आ रही है, किस मशीन की आवाज़ है, ड्रम की आवाज़ है, हैमर बजने की आवाज़ है, नथिंग नो, हमें कुछ भी नहीं पता। तो वो जो आवाज़ कहलाएगी उसकी लाउडनेस जो है, उसकी लाउडनेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, अननोन साउंड, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड। और उसकी जो इंटेंसिटी आएगी उसकी इंटेंसिटी को क्या कहेंगे जी, सेम एज अननोन साउंड, अननोन इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो है एल नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये जो मैंने बताया आपको 10 की पावर -12, ये बहुत कम छोटी आवाज़ है, क्योंकि 10 की पावर माइनस में जितनी ज़्यादा होती है उतनी छोटी आती है। तो 10 की पावर -12 का मतलब क्या है कि ये बहुत ही हमारे पास छोटी वैल्यू, फेंट है, मध्यम आवाज़ है। ठीक है, तो ये जो लाउडनेस आ रही है एल नोड और इंटेंसिटी आ रही है आई नोड, डैट इज़ अ फेंटेंस ऑडिबल साउंड। लाउडनेस भी जो है वो फेंटेंस ऑडिबल साउंड की है और इंटेंसिटी भी फेंटेंस ऑडिबल साउंड की। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक साइंटिस्ट था फ्रेस्टर, जिसने हमें एक इक्वेशन दी थी। उसने क्या कहा था कि जो लाउडनेस आपके पास आती है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो। ये जो लाउडनेस यहाँ पे लिया सिंपल, ये किसकी लिया है जी, हमने किसी भी अननोन साउंड की, अननोन सोर्स है जिस लाउडनेस हमारे पास एल आई है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो आई है। अब हमने पढ़ा हुआ है जी फिजिक्स के मुताबिक कि जहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको ख़त्म किया जाता है और इक्वालिटी के साथ हमेशा एक कांस्टेंट पुट करते हैं। सो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इक्वालिटी, और साथ एक कांस्टेंट फैक्टर लिखा जाता है। ठीक है जी, तो बाकी फैक्टर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा लॉग आई। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, डैट कांस्टेंट इज नोन एज के लॉग आई। ये जो लाउडनेस आई है मेरे पास, इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का, ये लाउडनेस है अननोन साउंड की। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल कहती क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लाउडनेस मैंने मालूम किया, ये किसकी मालूम किया जी, किसी भी अननोन सोर्स की, अननोन सोर्स की लाउडनेस है। अब मालूम करते हैं फेंटेंस ऑडिबल साउंड की लाउडनेस, कि जो फेंटेंस ऑडिबल साउंड आ रहा है उसकी लाउडनेस कितनी होगी। तो उसके लिए क्या रिलेशन बनेगा, एल नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नोड। ठीक है, इसका साइन खत्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, इक्वालिटी, और साथ आएगा जी एक कांस्टेंट फैक्टर, लॉग आई नोड एज इट इज आ गया।
अब इसको ख़त्म करें, कांस्टेंट को फैक्टर लगाएंगे यहाँ पे, डेट इज़ के लॉग आई नोड एज इट इज़। अब ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम देंगे हम, ये जो लाउडनेस है किसकी है जी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस। ठीक है, पहले मालूम लाउडनेस किसकी की थी, अननोन साउंड की, अब किसकी लाउडनेस मालूम किया जी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। अब ये जो दो लाउडनेस आई हैं, इन दो लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डेट इज़ द साउंड इंटेंसिटी लेवल। एक आवाज़ जो हमें नहीं पता अननोन सोर्स की है, वो आवाज़ इन दोनों रेंज के दरमियान लाइक कर रही है। ये जो रेंज में लिखी है 10⁻12 से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, इसके बिटवीन लाइक कर रही है वो। ठीक है, अब वो जो लाउडनेस है एक अननोन साउंड की, उसका फ़र्क और जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, इन दोनों के दरमियान जो आवाज़ का डिफरेंस है, बेसिकली उसे क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक हो गया, तो हम सिंपली मालूम कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम किया जा सकता है। So by subtracting equation number 1 and 2, अब लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास L माइनस एल नोड, ये L माइनस होगा इस L नोड के साथ, और ये पूरी वैल्यू जो है अननोन साउंड की लाउडनेस वो इस वैल्यू के साथ माइनस की जाएगी। इक्वालिटी, ये लाउडनेस किसके बराबर है, के लॉग आई माइनस के लॉग आई नोड। ठीक है, अब देखें इन दोनों फैक्टर में ये दो वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने, इसमें के जो है वो कांस्टेंट फैक्टर था और दोनों में सेम है, उसको कॉमन ले लें। सो एल माइनस एल नोड इज इक्वल्स टू के, पीछे हमारे पास फैक्टर बचता है लॉग आई माइनस लॉग आई नोड, ये फैक्टर हमारे पास पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है जी, लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए ओवर बी। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, एल माइनस एल नोड दैट इज इक्वल्स टू के लॉग आई ओवर आई नोड। तो ये अभी मैंने आपको बताया जो डिफरेंस है अननोन साउंड का और जो डिफरेंस है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का, ये दो लाउडनेस के दरमियान का डिफरेंस बेसिकली क्या कहला रहा है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये डिफरेंस नहीं आया एल माइनस एल नोड, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डेट इज़ द साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये साउंड लेवल की हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, डेट इज़ इक्वल्स टू के लॉग आई ओवर आई नोड। ये थी हमारे पास इक्वेशन साउंड इंटेंसिटी लेवल की। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की, बिगेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट के, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ओके, तो देखें अब हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ के। पहले हम बात करेंगे, सब हेडिंग बनाएंगे बिगेस्ट यूनिट। किसके बिगेस्ट यूनिट मालूम करने हमने इस के जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये है। अभी इसके अंदर हमने यूनिट्स नहीं एक्सप्लेन किया, ना बेल है ना इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। बेल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बेल जो है एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। हमने इसके बिगेस्ट यूनिट भी मालूम करने हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट भी मालूम करने हैं। अब ये रिलेशन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चूंकि आपने के यूनिट मालूम करने हैं तो इसको एक साइड पर रहने दें, बाकी पूरा फैक्टर उठा के इधर लें, साउंड लेवल के साथ डिवाइड करवा दें। तो के हमारे पास किसके बराबर रहेगा, के इज इक्वल्स टू साउंड लेवल डिवाइडेड बाय, ये पूरा फैक्टर उठ के इधर आएगा, उसके साथ आकर डिवाइड लॉग आई ओवर आई नोड। अब ये जो एक आम आवाज़ होती है अननोन साउंड, किसी भी अननोन सोर्स की जो आवाज़ है, जिसे आप अननोन लाउडनेस कह रहे हैं या अननोन इंटेंसिटी कह रहे हैं, वो 10 टाइम्स ग्रेटर होती है किसी भी फेंटेस्ट साउंड से। एक आवाज़, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक स्पीकर रखता हूँ छोटा सा, या पियानो, गिटार, सितार, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, उसको जब मैं प्ले करता हूँ तो प्ले करने से वहाँ से जो आवाज़ निकल रही है वो मुझे पता है ये ख़ास इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है और वो काफ़ी फेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द एक जो आवाज़ जो बाहर से मुझे आ रही है, मे बी वो ट्रैफिक की है, हॉर्न्स की है, मशीनरी की है, ड्रम की है, हैमर की है, व्हाट्सएवर,
मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए क्या है, एक अननोन आवाज़ है। वो आवाज़ जो है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द कि जो मेरे पास यहाँ पे पियानो, गिटार, सितार, हारमोनियम, कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर आई कि जो एक आम इंटेंसिटी है अननोन साउंड की वो किसके बराबर है, 10 आई नोड के। तो जो आई नोड है वो 10 गुना बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द आई नोड। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है आई, इसको हम किसके बराबर लिख देंगे, 10 आई नोड के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू साउंड लेवल डिवाइडेड बाय लॉग एज इट इज आएगा। आई की जगह पे अब हम क्या लिख रहे हैं, 10 आई नोड डिवाइडेड बाय आई नोड। ये आई नोड इस आई नोड के फैक्टर के साथ हो गया कैंसिल, बाकी पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास के इज़ इक्वल्स टू साउंड लेवल का यूनिट क्या था हमारे पास, बेल, अभी डिस्कस किया यहाँ पर ये चीज़, डिवाइडेड बाय लॉग 10। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो log 10 का फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, इसको अगर आप सोल्व करें तो log 10 की वैल्यू आती है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। log की वैल्यू क्या आती है जी, 1। तो अगर आप बेल को डिवाइड करवाते हैं 1 पे तो k किसके बराबर आएगा, k इज इक्वल्स टू बेल डिवाइडेड बाय 1। तो k के यूनिट्स क्या आ गए जी, बेल, इसको b के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है बिगेस्ट यूनिट, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, बिगेस्ट यूनिट। तो ये इसके आ जाते हैं हमारे पास बिगेस्ट यूनिट दैट इज इक्वल्स टू बेल। अब इसकी के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो साउंड लेवल हमारे पास किसके बराबर आता है जी, साउंड लेवल दैट इज इक्वल्स टू के की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, बी बेल, सो लॉग आई ओवर आई नॉड बेल। ये जो अब वैल्यू आई है किस में आ गई जी, बिगेस्ट यूनिट में, ठीक है। अब हमने मालूम करने हैं इसके स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज डेसिबल। तो चलिए स्मॉलेस्ट यूनिट मालूम करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए हमने ये इक्वेशन को लिया साउंड लेवल, जो कि बिगेस्ट यूनिट में ऑलरेडी आ चुकी हुई है इक्वेशन, लेकिन अब हमने इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट यूनिट में वैल्यू निकालनी है इसकी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका डेसिबल, तो डेसी की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर -1, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर देयरफॉर 10 की पावर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो इसका मतलब मुझे इस पूरी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अगर मैथमेटिक्स का रूल है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे 10 के साथ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो मैं इस साइड पे क्या करता हूँ, 10/10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो साउंड लेवल किसके बराबर आ जाएगा जी, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10/10 log आई ओवर आई नॉड बेल। अब चूंकि 10 के साथ मुझे डिवाइड करवाना था तो मुझे 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ा है, तो वो 10/10 के साथ हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। अब नीचे 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो वो दोबारा से क्या बना देगी, 10 की पावर -1। तो साउंड लेवल किसके बराबर बन जाएगा जी, साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉड 10 की पावर -1 बेल। देयरफॉर 10 की पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू डेसी डी। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या पुट कर दूंगा जी, डी। तो साउंड लेवल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट में भी अपनी वैल्यू देता है, दैट इज इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉड डेसिबल। दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट में हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली है। तो ये टॉपिक था हमारा साउंड इंटेंसिटी लेवल का, जिसके अंदर हमने इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया, डिफरेंस निकाला। जब आप इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस मालूम करते हैं तब आपके पास वैल्यू आती है साउंड इंटेंसिटी लेवल की। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके बिगेस्ट यूनिट को, फिर आता है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो एंड तक देखा करें, पूरी देखा करें, ताकि टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछा करें। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मैं आपके लिए उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। Thank you very much.